बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में आपको याद है हमने डिस्कस किया था लॉ ऑफ साइंस। लॉ ऑफ साइंस को हमने यूज़ करते हुए एक प्रॉब्लम भी सॉल्व किया था। जी बिल्कुल, आपको याद होगा एक्सरसाइज 12.4 की हमने एक एग्जाम्पल सॉल्व की थी। अब हम आगे बढ़ेंगे और एक और लॉ डिस्कस करेंगे। लॉ ऑफ साइंस के बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं लॉ ऑफ टेंजेंट्स। आप सोच रहे होंगे कि लॉ ऑफ कोसाइंस नहीं है क्या? द आंसर इज यस, देयर इज लॉ ऑफ कोसाइंस, लेकिन लॉ ऑफ टेंजेंट्स ड्राइव होता है लॉ ऑफ साइंस की मदद से, यानी आप ये कह सकते हैं ये उसी की एक डिडक्शन है। सो मैं पहले लॉ ऑफ टेंजेंट्स बेस्ड ऑन लॉ ऑफ साइंस ड्राइव करूंगा और उसके बाद आपके साथ डिस्कस करूंगा लॉ ऑफ कोसाइंस। तो आइए देखते हैं लॉ ऑफ टेंजेंट्स। इससे पहले कि हम इस लॉ को ड्राइव करने के लिए आगे बढ़ें, मैं आपके साथ वो टूल्स डिस्कस करना चाहूंगा कि जो रिक्वायर्ड हैं इस प्रूफ के अंदर, यानी टूल किट फॉर दिस प्रूफ। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, हमें एक टूल की जरूरत है इस प्रूफ के अंदर, दैट इज कॉल्ड कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम आपने नाम सुना होगा पिछली क्लासेस में, यकीनन आपने पढ़ा होगा। मैं आपको रिकॉल करवाता हूं कि यह थ्योरम क्या है। कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम स्टूडेंट्स बेसिकली दो थ्योरम्स का मुरक्कब है, कॉम्बिनेशन है। एक है कंपोनेंडो थ्योरम और दूसरा है डिविडेंडो थ्योरम। मैं इसकी ज्यादा डिटेल में, यानी कंपोनेंडो डिविडेंडो आपको अलग-अलग से नहीं बताऊंगा, आपको मैं कंबाइंड जो है कंपोनेंडो डिविडेंडो वो रिकॉल करवाता हूं, क्योंकि ये हमारा टॉपिक नहीं है, हमें सिर्फ इस थ्योरम को यूज करना है। कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम क्या है, मैं एक एग्जांपल पहले आपके साथ शेयर करता हूं और फिर उसे जर्नल फॉर्म में आपको दिखाऊंगा। फर्ज करें कि 16 और 8 में एक रेशो है, और जो रेशो 16 और 8 में है वही रेशो 6 और 3 में है। आप देख सकते हैं 16 और 8 में रेशो क्या बनती है? जी, 16 और 8 में रेशो बनती है 2:1, यानी 8 2s are 16। आप अगर इस तरह से इसको कट करके लिखें तो 8 1s are 8, 8 2s are 16, तो ये बनती है 2:1। इसी तरह से 6 और 3 में रेशो बनती है 2:1, यानी ये दो रेशोज आपस में इक्वल हैं। अब इन रेशोज को आप जानते हैं कि हम लिख सकते हैं इस अंदाज में। अब कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम क्या कहता है? कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम कहता है कि आप अगर इस तरह से दो रेशोज इक्वल हों तो आप डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में से सब्ट्रैक्ट कर दें और डिनोमिनेटर में ऐड कर दें, यानी ऊपर डिफरेंस ऑफ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर और नीचे सम ऑफ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। इसी तरह राइट साइड पर भी यही एक्शन लें। कीप इन माइंड कि हम डिफरेंस नीचे और सम ऊपर भी कर सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं कि मैं डिफरेंस ऊपर कर रहा हूं सम नीचे, आप रिवर्सल भी कर सकते हैं। अब इसे जरा सॉल्व करें।
16 minus 8 is, 8 and 16 plus 8 is 24. और राइट साइड पर जी बिल्कुल 6 minus 3 is 3 और 6 plus 3 is 9. अब दोबारा इसे रेशो के अंदाज में अगर हम लिखें तो ये लिखा जाएगा 8:24 और राइट साइड पर लिखा जाएगा 3:9. अब जरा देखें रेशो क्या है. जी रेशो है, अगर हम यहां से कैंसलेशन करें 8 1s are 8, 8 3s are 24 और यहां पर 3 1s are 3 and 3 3s are 9. यानी अगर मैं कटिंग कर दूं तो हमारे पास बनती है यहां पर 1:3 और यहां पर भी 1:3. यानी ये रेशोज फिर से इक्वल हैं. यानी अगर आप स्टार्ट देखें तो अगर दो रेशोज आपस में इक्वल हों और आप ये एक्शन लें कि डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में से सब्ट्रैक्ट कर दें न्यूमरेटर में और इसी तरह डिनोमिनेटर में ऐड कर दें, और यही एक्शन आप दूसरी रेशो के साथ लें राइट साइड पर, और ये प्रोसेस अगर आप करें तो जो रेशोज हैं पहले भी इक्वल थी, बाद में भी इक्वल ही रहीं. ऑल्दो वैल्यूज चेंज हो गई, लेकिन इनका आपस में जो ताल्लुक है, कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम ये कहता है कि ये एक्शन लेने से ये ताल्लुक खराब नहीं होगा, ये दोनों इक्वल रेशोज ही रहेंगी. हम इसे जनरल फॉर्म में कुछ इस तरह से लिख सकते हैं. इफ A/B is equal to C/D, और हम इस तरह भी लिख सकते हैं A/B is equal to C/D, then by componendo dividendo theorem we have A minus B over A plus B, C minus D over C plus D. और दूसरी इसकी फॉर्म आप इसी को रिवर्सल भी कर सकते हैं, रेसिप्रोकल फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसे A plus B over A minus B is equal to C plus D over C minus D. यानी ये है कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम. ये थ्योरम हमें यूज करना होगा लॉ ऑफ टेंजेंट्स को ड्राइव करते हुए. स्टूडेंट्स, दूसरा टूल, दिस वाज द फर्स्ट वन. अब हम दूसरा टूल देखते हैं कि जो हमें रिक्वायर्ड होगा. चैप्टर 10 ट्रिग्नोमेट्री में स्टूडेंट्स आपने पढ़ा हुआ. चैप्टर 10 में बिल्कुल लास्ट पर एक्सरसाइज 10.4 के साथ आपने कुछ फार्मूलाज पढ़े थे. उन फार्मूलाज के नाम जरा रिकॉल करें. जी, कुछ फार्मूलाज पढ़े थे, नाम कुछ इस तरह से थे. सम टू प्रोडक्ट और डिफरेंस टू प्रोडक्ट, या रिवर्सल प्रोडक्ट टू सम और प्रोडक्ट टू डिफरेंस फार्मूलाज. फार्मूला जरा रिकॉल करें. मैं आपसे पूछने जा रहा हूं एक फार्मूला, आप मुझे बताएंगे ये फार्मूला क्या है. साइन ऑफ P माइनस साइन ऑफ Q, डिफरेंस ऑफ टू साइंस. साइन ऑफ P माइनस साइन ऑफ Q, लेफ्ट साइड पर है डिफरेंस. इस डिफरेंस को प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करना है. जरा रिकॉल करें क्या था ये फॉर्मूला. चलें मैं आपको आसान बना देता हूं. आपने पहला ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, यहां पर सम होगा, सम टू प्रोडक्ट. आया याद आपको? जी बिल्कुल, आपको याद आ गया होगा. ये फॉर्मूला है कुछ इस तरह से, 2 साइन ऑफ P प्लस Q ओवर 2 कोसाइन P माइनस Q ओवर 2. सम ऑफ टू साइंस कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड कोसाइन. इसी तरह से अगर हम यहां पर माइनस कर दें साइन ऑफ P माइनस साइन ऑफ Q. अब जरा रिकॉल करें, पहला फॉर्मूला आ चुका, अब चेंज क्या आएगा. जी, पहले फॉर्मूला की मदद से आपको दूसरा फॉर्मूला आसानी से याद आना चाहिए.
जी आपको याद यकीनन आ गया होगा। अब फॉर्मूला में कोसाइन यहां पर शिफ्ट होगा और साइन यहां पर शिफ्ट होगा, यानी ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से होगा, 2 कोसाइन ऑफ p प्लस क्यू ओवर 2 साइन ऑफ p माइनस क्यू ओवर 2। These are sum to product and difference to product formulas. Students, this was the second tool that was required to prove law of tangents. आइए अब law of tangents को ड्राइव करने की तरफ बढ़ते हैं। मैं पहले आपके साथ यहां शेयर करता हूं कि law of tangent की शक्ल क्या है और फिर उसे किस तरह से प्रूव किया जाएगा, ये बात करते हैं। लॉज ऑफ टेंजेंट क्या है? फर्स्ट वन, हम ट्राइंगल विद यूजुअल नोटेशन कंसीडर कर रहे हैं। फॉर एनी ट्राइंगल एबीसी, फॉर एनी ट्राइंगल एबीसी विद यूजुअल नोटेशन, नोटेशंस, द फर्स्ट वन है a माइनस बी ओवर a प्लस बी इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय 2 टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2। सेकंड वन, b माइनस सी ओवर b प्लस सी इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ, आप अगर पैटर्न ऊपर वाला देखें तो अब आपको जज करना चाहिए कि मैं क्या लिखूंगा। आप यहां पर देखें a माइनस बी, तो यहां पर अल्फा माइनस बीटा बाय 2, a प्लस बी और a b के कोरस्पॉन्डिंग एंगल, अपोजिट एंगल्स a प्लस बी अल्फा प्लस बीटा बाय 2। अब यहां पर आ गया b माइनस सी, तो b के अपोजिट एंगल जी बीटा और c के अपोजिट एंगल गैमा। मैं आपको ट्राइंगल एक जल्दी से दिखा देता हूं ताकि आपको याद आ जाए कि हमारा यूजुअल नोटेशन कुछ इस तरह से ऑपरेट करता है। ए बी सी एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज गैमा। ए के अपोजिट स्मॉल a, बी के अपोजिट स्मॉल b और c के अपोजिट स्मॉल c, यानी ये है साइड्स और ये है हमारे एंगल्स। दिस इज कॉल्ड यूजुअल नोटेशन। अब यहां पर हमारे पास होगा बीटा माइनस गैमा बाय 2 और डिनोमिनेटर में बीटा प्लस गैमा बाय 2। और लास्ट वन यकीनन आप खुद समझ जाएंगे कि अब क्या होगा, a माइनस बी, बी माइनस सी और जी बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, c माइनस a। अच्छा, यहां पर एक और बात आपको बता दूं, यह जरूरी नहीं है कि आप यही पैटर्न फॉलो करें, a माइनस बी, बी माइनस सी, c माइनस a, जरूरी नहीं है। आप b माइनस a कर लें। अगर आप यहां पर b माइनस a करेंगे तो जरा मुझे बताएं राइट साइड पर चेंज क्या आएगा। इधर b माइनस a करेंगे, नीचे चेंज करने की जरूरत, नीचे a प्लस बी हो या b प्लस a हो, आप जानते हैं कि जो एडिशन है वो हमेशा कम्यूटेटिव होती है, सो कोई जरूरत नहीं। आप वैसे सिमेट्री के लिए लिखना चाहें तो जरूर लिखें, लेकिन नीचे स्विचिंग से कोई अचीवमेंट नहीं होने वाली। आप ऊपर b माइनस a लिख सकते हैं, ऊपर b माइनस a लिखेंगे तो यहां पर आप फिर बीटा माइनस अल्फा लिखेंगे। इसी तरह यहां पर अगर आप c माइनस b लिखेंगे तो यहां पर गैमा माइनस बीटा लिखा जाएगा। अब अगर हम यहां पर a माइनस सी लिखें तो नीचे a प्लस सी, c माइनस सी भी लिखा जा सकता था। अब चूंकि a माइनस सी लिखा है तो मुझे राइट साइड पर लिखना होगा अल्फा माइनस गैमा बाय 2 और डिनोमिनेटर में चूंकि सम है डजंट मैटर, आप जिस तरह मर्जी पहले जो मर्जी टर्म लिख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, दीज आर लॉज ऑफ टेंजेंट।
हम कह सकते हैं देयर आर 3 लॉज फॉर वन ट्राइंगल, वन ट्राइंगल। अब एक और भी आपको वेरिएशन बताता हूं। जैसे आपने यहां पर देखा कंपोनेंट और डिविडेंडो थ्योरम में कि आप ये स्विचिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास दो रेशोज इक्वल हों तो आप उन्हें रेसिप्रोकल फॉर्म में भी इक्वल लिख सकते हैं। तो यहां पर आप देखें ये दो रेशोज हैं इनफैक्ट, a माइनस बी रेशो a प्लस बी, और एक टेंजेंट की रेशो दूसरे टेंजेंट के साथ। आप इसको स्विच ओवर करके भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी इसकी वेरिएशन रेसिप्रोकल की फॉर्म में भी बनाई जा सकती है। आइए अब लॉ ड्राइव करते हैं। इन तीनों में से एक मैं करूंगा और उसको देखते हुए, उस पैटर्न को देखते हुए बाकी दो बआसानी आप खुद प्रूव कर लेंगे। आइए प्रूफ देखते हैं। उससे पहले बोर्ड फ्री कर लेते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। ये टूल्स याद रखिएगा, कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम, और इसके बाद हमने जो डिस्कस किया ये दो फार्मूलाज जो आप देख रहे हैं, सम टू प्रोडक्ट एंड डिफरेंस टू प्रोडक्ट फार्मूलाज। इन दो टूल्स की मदद से हम स्टूडेंट्स प्रूव कर लेंगे अपना फार्मूला। आते हैं फर्स्ट वन की तरफ, प्रूव a माइनस बी ओवर a प्लस बी इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय 2 और टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बनाएंगे एक ट्रायंगल, और याद रखिए कि लॉ ऑफ टेंजेंट्स इट इज ट्रू फॉर एनी ट्रायंगल। अब एनी ट्रायंगल में आपने पढ़ा हुआ है, आपने डिस्कस किया हुआ है मेरे साथ कि बहुत सारी टाइप्स हैं। सो हम इसे हर टाइप के लिए अलग अलग ड्राइव नहीं करेंगे, हम एक ट्रायंगल कंसिडर कर लेते हैं और उसको बेस बनाकर इसे ड्राइव कर लेंगे। हमारे पास एक्यूट ट्रायंगल भी हो सकती है, ऑब्ट्यूज भी, राइट भी। हम एक्यूट ट्रायंगल कंसिडर कर लेते हैं। याद रखें कि प्रूफ करने के लिए अपने लिए आसानियां पैदा की जाती हैं, खामखा अपने लिए मुश्किलात खड़ी नहीं की जाती। एक्यूट ट्रायंगल के लिए इसे ड्राइव करना सिंपल है। फॉर एनी ट्रायंगल ABC with usual notations, we have A over sine alpha is equal to B over sine beta is equal to C over sine of gamma। ये क्या है? ये है लॉ ऑफ साइंस। वी हैव लॉ ऑफ साइंस। ये लॉ ऑफ साइंस हमने ड्राइव किया किसी भी ट्रायंगल के लिए लास्ट लेक्चर में। इसको बेस बनाकर हम ड्राइव करेंगे ये लॉ ऑफ टेंजेंट्स। अब जरा गौर करें कि मुझे इसका कौन सा पार्ट कंसिडर करना होगा, कौन सा पार्ट यूज होगा इस डेरिवेशन के लिए। जरा गौर कर लें, आपको जो रिक्वायर्ड है लॉ ऑफ टेंजेंट्स, तीनों में से एक ड्राइव कर रहे हैं हम, उसमें आपको कौन सा अल्फाबेट दिखाई नहीं दे रहा? जी, सी और इधर से गैमा। सो इसको हम इग्नोर कर देंगे और हम कंसिडर करेंगे इस सेगमेंट को। कंसिडर A over sin alpha is equal to B over sin of beta। अब जरा देखिए, याद रखें अगर आपके पास फॉर्मूला सामने हो तो उससे गाइडेंस लेते हुए हम प्रूव कर सकते हैं। यहां पर अगर आप देखें तो आपको लेफ्ट साइड पर
a माइनस बी और डिनोमिनेटर में a प्लस बी दिखाई दे रहा है। यहां पर हमारे पास कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम को जहन में रखिएगा। ये चीज बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, कोई शिफ्टिंग, कोई टर्म्स का हेरफेर। जी, अगर हमें कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम हमारे जहन में है और उसको यूज करते हुए हमें ये चीज बनानी है, तो हमारा ये b कहां होना चाहिए? जी बिल्कुल, ये b होना चाहिए यहां पर साइन ऑफ अल्फा की जगह पर, और साइन ऑफ अल्फा को हमें शिफ्ट कर देना चाहिए दूसरी तरफ। लेफ्ट साइड पर हमने फोकस करना है, लेफ्ट साइड पर हमने ये चीज बनाने की कोशिश करनी है। सो हम इसे इस तरह लिखेंगे, a ओवर b इज इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा इज ओवर साइन ऑफ बीटा। अब इसको हमने यहां तक पहुंचाना है, लेफ्ट साइड को अगर आप फॉलो करें तो a ओवर b को बनाना है a माइनस बी ओवर a प्लस बी। सो हम यहां लिखेंगे बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। अब कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम जब हम इसके लिए अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो पूरे पर ही अप्लाई होगा। हमें तो बेसिकली लेफ्ट साइड अचीव करनी है, लेकिन वो अप्लाई पूरे पर ही होगा। ये एक रेशो है, दिस रेशो इज इक्वल टू दिस रेशो। सो ये अप्लाई कुछ इस तरह से होगा, a माइनस बी ओवर a प्लस बी इज इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा माइनस साइन ऑफ बीटा ओवर साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ बीटा। लेफ्ट साइड डन। अब राइट साइड पर काम करना है। राइट साइड पर स्टूडेंट्स हमें दिखाई दे रहा है टेंजेंट, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। और दूसरी बात कि हमारे पास एक एंगल है, इनफैक्ट ये डिफरेंस ऑफ अल्फा एंड बीटा डिवाइडेड बाय 2, ये इनफैक्ट एक एंगल बन जाएगा। यहां पर भी ये एक एंगल है, दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2, ये इनफैक्ट एक एंगल बन जाएगा। जबकि हमारे पास चेंज क्या है, हमारे पास साइंस है, टेंजेंट नहीं है, और दो अलग अलग एंगल्स हैं, अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा। हमें दो काम करने हैं, एक तो किसी तरह से यहां पर टेंजेंट लेकर आना है, एक बात, और दूसरी बात इन दोनों से हमने एक एंगल डेवलप करना है, अल्फा और बीटा से हमने एक एंगल डेवलप करना है। अब ये कैसे मुमकिन है कि हम साइंस के साथ साइंस को कन्वर्ट करें टेंजेंट की तरफ? जी, टेंजेंट क्या है? इनफैक्ट टेंजेंट है साइन ओवर कोसाइन। साइन तो मौजूद है, कोसाइन लाना है। दूसरी बात, हमारा ये जो दो एंगल्स हैं, इनफैक्ट इन दो एंगल्स का एक एंगल बनाना है। तो ये काम हो सकता है जो दूसरा टूल आपको बताया था, दैट इज सम टू प्रोडक्ट एंड डिफरेंस टू प्रोडक्ट फॉर्मूलाज, जो हमने चैप्टर 10 में एक्सरसाइज 10.4 के साथ डिस्कस किए। तो हम उन्हें रिकॉल करते हैं एज साइन ऑफ पी माइनस साइन ऑफ क्यू। उन फॉर्मूलाज का हवाला देंगे, फिर यहां यूज करेंगे। साइन ऑफ पी माइनस साइन ऑफ क्यू इज इक्वल टू 2 कोसाइन पी प्लस क्यू बाय 2 साइन पी माइनस क्यू बाय 2। और दूसरा फॉर्मूला साइन ऑफ पी प्लस साइन ऑफ क्यू 2 साइन ऑफ पी प्लस क्यू ओवर 2 कोसाइन ऑफ पी माइनस क्यू ओवर 2। मैंने डिफरेंस वाला फॉर्मूला पहले क्यों लिखा? जी, चूंकि ऊपर है डिफरेंस। अब ये फॉर्मूलाज यूज करते हैं। सो लेफ्ट साइड को नहीं छेड़ना, वो हमारे पास कंप्लीट है। यहां पर फॉर्मूला यूज करते हैं 2। ये अल्फा को इनफैक्ट रिप्लेस कर रहा है हमारे फॉर्मूला में P, और यहां पर है इनफैक्ट Q, साइन P माइनस साइन Q।
साइन पी माइनस साइन क्यू है 2 कोसाइन पी प्लस क्यू बाय 2 साइन पी माइनस क्यू बाय 2। सो हम लिखेंगे पी की जगह पर अल्फा और क्यू की जगह पर बीटा। 2 कोसाइन पी प्लस क्यू ओवर 2 यानी अल्फा प्लस बीटा बाय 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाय 2 और डिनोमिनेटर में साइन पी प्लस साइन क्यू यानी 2 साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2 कोसाइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय 2। अब स्टूडेंट सिंप्लीफिकेशन यहां पर क्या हो सकती है? जी सिंप्लीफिकेशन आप यकीनन देख रहे होंगे, 2 और 2 कैंसिल, शाबाश। और सिंप्लीफिकेशन, जी ये बड़े शार्प स्टूडेंट्स हैं जी माशाल्लाह, जो बता रहे हैं कोसाइन कोसाइन से कैंसिल कर दें, साइन साइन से कैंसिल कर दें, माशाल्लाह। अगर कोसाइन कोसाइन से कैंसिल, साइन साइन से कैंसिल, तो क्या ट्रिग्नोमेट्री सीखी आपने, जबरदस्त। ट्रिग्नोमेट्रिक ये जो रेशोज हैं ये अपने एंगल के साथ मुकम्मल होती हैं। ये पूरी की पूरी तो कैंसिल हो सकती है, लेकिन अकेला एंगल या अकेला इनका नाम ये कभी कैंसिल नहीं हो सकते, ये याद रखें। यानी आप COS कोसाइन और कोसाइन ये कैंसिल नहीं कर सकते, साइन साइन के साथ ये अकेला कैंसिल नहीं हो सकता। कंप्लीट कोसाइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2 अगर आपको नीचे दिखाई दे रहा हो डिवीजन में, तो फिर कैंसिलेशन हो सकती है। अगर आप देखें तो यहां है कोसाइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2, जबकि यहां है कोसाइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय 2। कैंसिलेशन मुमकिन नहीं है, ना ही इधर। सो इस कैंसिलेशन की गलती मत कीजिएगा। ये वो कॉमन मिस्टेक है जो हम पेपर मार्किंग करते हुए अक्सर स्टूडेंट्स की देखते हैं। सो आपने ये गलती नहीं करनी। अब इसका फर्दर सिंप्लीफिकेशन क्या होगा, आप यहां पर देखें, हमारे पास है साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय कोसाइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय 2। तो यहां से क्या डेवलप होगा जी, साइन ओवर कोसाइन, यहां से डेवलप होगा टेंजेंट। अब ये है कोसाइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2 और साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2। कोसाइन ओवर साइन, जी कोसाइन ओवर साइन है कोटेंजेंट। हमारे पास आ रहा है ये कोटेंजेंट इनटू टेंजेंट, जबकि हमारे पास यहां पर जो हमें रिक्वायर्ड है दैट इज टेंजेंट एंड टेंजेंट। सो क्या करें, टेंजेंट ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय 2 तो सिंपली आ रहा है, लेकिन दूसरा टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2 के लिए क्या करना होगा जी, ये कोसाइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2 अगर हम डिनोमिनेटर में शिफ्ट करें तो ये इस साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2 को डिवाइड करेगा नीचे आकर। सो हमारे पास नीचे बन जाएगा टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2 कुछ इस तरह से, a माइनस बी ओवर a प्लस बी इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय 2 और टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2। ये हमें स्टूडेंट्स ड्राइव करना था। यहां पर हमारा ये प्रूफ कंप्लीट हुआ। अब आपसे मेरा सवाल यह है कि अगर हमें दूसरा लॉ प्रूव करना हो, दैट वाज b माइनस सी ओवर b प्लस सी, मैं लिख के आपको रिकॉल करवाता हूं, यहां पर आपके लिए लिख देता हूं, b माइनस सी ओवर b प्लस सी इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ बीटा माइनस गैमा बाय 2 और टेंजेंट ऑफ बीटा प्लस गैमा बाय 2। अगर ये ड्राइव करना हो तब हम क्या करेंगे जी, इसी पैटर्न पर जी। इसके लिए हमने ए और बी यानी फर्स्ट ये जो सेगमेंट था लॉ ऑफ साइन का, इसको फॉलो किया। अगर हमें ये ड्राइव करना है तो फिर हमें फॉलो करना होगा
इस पार्ट को, और बिल्कुल इसी पैटर्न पर आप टूल्स को यूज करेंगे तो ये फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा। और थर्ड लॉ ऑफ टेंजेंट्स, जी थर्ड लॉ ऑफ टेंजेंट यानी c माइनस ए ओवर c प्लस ए, उसके लिए आप a ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू c ओवर साइन गैमा यूज कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, इसके जो रिमेनिंग टू लॉ ऑफ टेंजेंट्स यानी हैं जो मैं ड्राइव नहीं कर रहा हूं, जिसके लिए मैंने आपको हिंट्स दे दिए, वो आप खुद सॉल्व कीजिएगा और लाजमी कीजिएगा, इसी में आपकी लर्निंग होगी। एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करते हैं। क्या मुराद होता है सॉल्व द ट्राइंगल से? जी, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अननोन एलिमेंट्स ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। हमें इस ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए कहा गया है कि जिसमें 3 एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं। अब ये 3 एलिमेंट्स क्या हैं? एक है साइड और 2 है एंगल्स। मिसिंग क्या है? जी, 2 एंगल्स मौजूद तो थर्ड एंगल, एक साइड मौजूद तो 2 साइड्स, यानी 3 एलिमेंट्स हमें मालूम करने हैं। जो हमें मालूम करने हैं वो लिख लेते हैं टू फाइंड। एक साइड गिवन तो हमें B फाइंड आउट करना है, हमें C फाइंड आउट करना है, और हमें एंगल फाइंड आउट करना है अल्फा। क्या करें? जी, पहले हम एक प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं यूजिंग लॉ ऑफ साइंस। आप उस पैटर्न को भी जरा ज़हन में रखिएगा। यहां पर अब हमें ये 3 एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं। आप जरा देखें, 2 एंगल्स हमारे पास मौजूद हैं। अगर 2 एंगल्स हमारे पास मौजूद हों किसी भी ट्राइंगल में, तो थर्ड एंगल क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, ये आप समझिए कि यूनिवर्सल लॉ है, तमाम ट्राइंगल्स के लिए ट्रू है, एंड दैट इज सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्रीज। एज इसका सॉल्यूशन सबसे पहले एक ट्राइंगल देख लेते हैं। ट्राइंगल एक रफ डायग्राम के तौर पर बना लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। एक रफ डायग्राम बना लें। यूजुअल नोटेशंस के साथ। ABC एक ट्राइंगल उन्होंने कहा था, उन्होंने खुद नाम दिया ABC। ये हमारे पास एंगल अल्फा, बीटा एंड गैमा, ए के अपोजिट A, B एंड C। कीप इन माइंड, मैं आपको बता दूं कि ये जो ट्राइंगल हम बनाते हैं दिस इज ऑलवेज रफ डायग्राम, और इसके साथ आप लिखें रफ डायग्राम ताकि कोई ये एतराज ना करे कि ये एंगल्स की वैल्यूज जरा देखें, क्या ये वैल्यूज आपके साथ मैच करती हैं? तो ये मैचिंग नहीं हमें चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि कौन सी साइड्स गिवन है और किस तरह से हम सोचेंगे कि कौन सा लॉ यूज करना है। यानी अपने कॉन्सेप्ट के लिए हम सिर्फ और सिर्फ इस डायग्राम को यूज करते हैं। आप यहां लिखेंगे रफ डायग्राम। अब हम फर्स्ट 2 एंगल्स को यूज करते हुए थर्ड एंगल फाइंड आउट करते हैं एज अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। हमें फाइंड आउट करना है अल्फा 180 डिग्रीज माइनस बीटा माइनस गैमा। 180 डिग्रीज माइनस बीटा की वैल्यू स्टूडेंट्स 88 डिग्रीज 36 मिनट्स माइनस गैमा की वैल्यू 31 डिग्रीज 54 मिनट्स। सो ये कैलकुलेशन हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। (180 degrees minus 88 degrees 36 minutes minus 31 degrees 54 minutes. Our final answer is 59 degrees 30 minutes. 59 degrees
30 minutes. This is our first answer. हमारे एंगल कंप्लीट हो गए स्टूडेंट्स. अब हमें फाइंड आउट करना है B और C. हमारे पास मौजूद A है, A की वैल्यू 53 और तीनों एंगल मौजूद है. फर्ज करें मुझे B फाइंड आउट करना है, तो B फाइंड आउट करने के लिए क्या हमारे पास बीटा मौजूद है? जी बिल्कुल मौजूद. और इसके अलावा हमारे पास क्या मौजूद है? हमारे पास है अल्फा और A. हम क्या, मेरा आपसे सवाल यह है, क्या लॉ ऑफ साइंस यूज कर सकते हैं? लॉ ऑफ साइंस कब यूज किया जाता है? जी, जब आपके पास अपोजिट एंगल्स मौजूद हो, एक साइड भी मौजूद हो, तो आप किसी एंगल की अपोजिट साइड फाइंड आउट कर सकते हैं. यानी यहां पर अगर आप देखें, मुझे अगर B फाइंड आउट करना है तो B के लिए मेरे पास बीटा होना चाहिए और एक और पेयर होना चाहिए साइड और एंगल का अपोजिट. A के लिए अल्फा मौजूद. सो मैं लॉ ऑफ साइंस यूज कर सकता हूं. अगर मुझे C फाइंड आउट करना है तो C के लिए गैमा होना चाहिए, गैमा मौजूद है, और एक पेयर मुकम्मल होना चाहिए साइड और अपोजिट एंगल का, और वो पेयर मेरे पास मौजूद है A और अल्फा. यानी लॉ ऑफ साइंस की मदद से मैं B और C फाइंड आउट कर सकता हूं, लेकिन मुझे आपको लॉ ऑफ टेंजेंट्स का यूज बताना है. आप इसे लॉ ऑफ साइंस से भी यूज सॉल्व कीजिएगा. मैं आपको सिर्फ लॉ ऑफ टेंजेंट्स का यूज समझाना चाह रहा हूं, सो मैं यूज करूंगा लॉ ऑफ टेंजेंट्स. हमारे पास जो पेयर मौजूद है वो है A और अल्फा का. सो इस पेयर को हम यूज कर लेते हैं लॉ ऑफ टेंजेंट्स में. अब A और अल्फा के साथ आप B और बीटा को मिला लें या C और गैमा को मिला लें. हम यूज कर लेते हैं A और अल्फा के साथ यूज कर लेते हैं. कौन सा यूज करें? चले B और बीटा यूज कर लेते हैं. एज A माइनस B ओवर A प्लस B. A और अल्फा के साथ B और बीटा यूज करने के लिए लॉ ऑफ टेंजेंट्स हम ये यूज करेंगे, A माइनस B ओवर A प्लस B इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय 2, टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2 डिनोमिनेटर में. पुटिंग वैल्यूज, A माइनस B, A की वैल्यू है 53 माइनस B ओवर 53 प्लस B इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ अल्फा माइनस बीटा. अल्फा की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट्स आ चुकी है 59 डिग्रीज 30 मिनट्स माइनस बीटा की वैल्यू है 88 डिग्रीज 36 मिनट्स ओवर 2. डिनोमिनेटर में टेंजेंट ऑफ 59 डिग्रीज 30 मिनट्स प्लस 88 डिग्रीज 36 मिनट्स ओवर 2. अब इसे हमने करना है सॉल्व. सॉल्व करने के लिए कैलकुलेटर यूज करते हैं. अच्छा स्टूडेंट्स, एक और बात यहां पर जो हम सीख रहे हैं वो है, एक तो ये है कि आप चॉइस A माइनस B जैसे मर्जी लिख लें, कोई टेंशन नहीं. लेकिन अगर आपके पास वाज़े तौर पर आपको नजर आ रहा हो कि बीटा ग्रेटर है अल्फा से, तो आप बीटा माइनस अल्फा की तरफ चले जाए. अगर बीटा माइनस अल्फा की तरफ आप जाएंगे तो उसका फायदा ये होगा कि यहां पर अब जो नेगेटिव साइन आना है वो नहीं आएगा. लेकिन जब बीटा माइनस अल्फा आप लिखेंगे तो लेफ्ट साइड पर आपको वेरिएशंस में बताया था चेंज क्या आएगा? जी, लेफ्ट साइड पर चेंज आएगा B माइनस A फिर लिखा जाएगा. तो ये अब तो हमने नहीं किया, लेकिन आप कर सकते हैं माइनस को अवॉइड करने के लिए. अब अगर नहीं भी किया तो कोई इशू नहीं, ये प्रॉब्लम इस अंदाज में भी सॉल्व हो जाएगा, कोई इशू नहीं. सिर्फ एक माइनस का मसला होगा, वो उसको हम बड़ी एहतियात से सॉल्व कर लेंगे. इसको सॉल्व करते हैं. राइट साइड को कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर लेते हैं.
स्टूडेंट्स, फ्रैक्शन चूज की 59 डिग्रीज 30 मिनट्स माइनस 88 डिग्रीज 36 मिनट्स डिवाइडेड बाय 2, और इसका लेंगे हम टेंजेंट। जो हमारे पास आंसर आएगा उसका हम लेंगे टेंजेंट। टेंजेंट ऑफ द आंसर वी हैव -0.2595, तो इसे राउंड ऑफ करके लिखेंगे -0.260, यानी मैंने ये कंप्लीट सॉल्व कर दिया। हमारे पास आंसर आ रहा है -0.260, और डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन चूज की 59 डिग्रीज 30 मिनट्स प्लस 88 डिग्रीज 36 मिनट्स डिवाइडेड बाय 2, हमारे पास जो एंगल आया उसका लेंगे हम टेंजेंट। हमारा आंसर है 3.499। अब स्टूडेंट्स क्या करें जी, हमें बी फाइंड आउट करना है। तो बी फाइंड आउट करने के लिए क्या करें जी, यकीनन क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और बी वाली टर्म्स को इक्वल के एक तरफ इकट्ठा करते हैं। 3.499 इंटू 53 माइनस बी इज इक्वल टू -0.26 इंटू 53 प्लस बी। इसको सॉल्व करते हैं जी। मल्टीप्लाइड 53, इट इज 185.443 माइनस 3.499 बी इज इक्वल टू 0.26 multiplied 53. We have minus 13.78 minus 0.26b. जी, अब फर्दर क्या किया जाए जी, बी वाली टर्म्स को एक तरफ ले आए, -3.499b प्लस 0.26b इज इक्वल टू -13.78 माइनस 185.443। लेफ्ट साइड सॉल्व करते हैं। हमारे पास है -3.499 माइनस प्लस 0.26, ये मिला हमें -3.239 B is equal to, we have minus 13.78 minus 185.443. It is minus 199.223. अब B की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप समझ गए होंगे कि हम इस वैल्यू को -3.239 के साथ डिवाइड कर देंगे। (199.223) divided by 3.239. We have final answer 61.508. 61.508. This is the value of B. स्टूडेंट्स, हमारे पास ये ए, बीटा और गैमा ये वैल्यूज गिवन थी। हमने अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली और हमने बी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। लॉ ऑफ टेंजेंट्स का यूज आपने देख लिया। आपने यहां पर यह भी गौर किया होगा कि लॉ ऑफ टेंजेंट्स की मदद से कैलकुलेशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। अगर हम यहां पर लॉ ऑफ साइंस यूज करते तो कैलकुलेशन यकीनन आसान होती। कैसे आसान होती? यहां पर लॉ ऑफ साइंस अगर मैं यूज करता तो ये सिचुएशन कुछ इस तरह से होती, ए ओवर बी इज इक्वल टू, बल्कि जो सिंपल फॉर्म है उसकी, ए ओवर साइन अल्फा
इज इक्वल टू बी ओवर साइन ऑफ बीटा। तो आप जरा देखें इसकी शक्ल और इसकी शक्ल, इट इज मोर कॉम्प्लेक्स देन लॉ ऑफ साइंस। सो लॉ ऑफ साइंस इज बेटर देन लॉ ऑफ टेंजेंट्स व्हेन द सिचुएशन इज सिमिलर फॉर बोथ ऑफ देम। तो हमें लॉ ऑफ टेंजेंट्स को यूज नहीं करना चाहिए, हमारी प्रेफरेंस लॉ ऑफ साइंस होनी चाहिए। लॉ ऑफ टेंजेंट्स सिर्फ और सिर्फ उस वक्त यूज करें जब रिस्ट्रिक्शन लगाई जाए कि यूजिंग लॉ ऑफ टेंजेंट्स आपको ये सॉल्व करना है, अदरवाइज लॉ ऑफ साइंस इज बेटर। अभी मैंने सिर्फ बी फाइंड आउट किया स्टूडेंट्स, हमें सी भी फाइंड आउट करना है। अब सी फाइंड आउट करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। अब सी फाइंड आउट करने के लिए मैं दोबारा लॉ ऑफ टेंजेंट्स की तरफ नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको दिखा दिया कि लॉ ऑफ टेंजेंट्स यूज कैसे करते हैं। सी फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करेंगे लॉ ऑफ साइंस। फॉर सी यूजिंग लॉ ऑफ साइंस, ए के साथ अल्फा और सी के साथ गैमा, हमारा पेयर बनेगा ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू सी ओवर साइन ऑफ गैमा। हमारे पास स्टूडेंट्स ए की वैल्यू भी मौजूद, अल्फा की वैल्यू भी मौजूद, गैमा भी मौजूद। ये तीनों वैल्यूज इसमें पुट करें और सी की वैल्यू खुद फाइंड आउट करें। यहां पर इस सॉल्यूशन को एंड करते हैं। अब इस सॉल्यूशन को इनफैक्ट खुद मुकम्मल कीजिएगा। थैंक यू।